मेरे भाई, आप सब कैसे क्लास 10 के हुए हो भाई। आप सब पूरे पेपर को छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है। पूरे पेपर एकदम रियल पेपर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए प्राकृतिक सूचक कौन सा होता है, तो अपना बोल रहा है प्राकृतिक सूचक। ये जो प्राकृतिक सूचक होता है अपना हल्दी होता है। कौन होता है? हल्दी। ये प्राकृतिक सूचक नहीं है और ये भी प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। है कि निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड SO2 होता है। कौन होता है? SO2 कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है। चलिए आगे, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर का जो मिश्रण होता है इसका NaHCO3 और टार्टरिकम, ठीक है। चलिए आगे, जिसको इंग्लिश होगा वो अपना इंग्लिश देखते रहिएगा, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ये जो बीमारी है श्वसन तंत्र यानी सांस लेने में कौन सा होगा? डायरिया होगा। कौन सा बीमारी होगा? डायरिया होगा, ठीक है। निमोनिया नहीं होगा, मधुमेह नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, तो कौन होगा? डायरिया होगा। चलिए आगे, एंड्रोजन है। एंड्रोजन, एंड्रोजन जो होता है एक नर हार्मोन होता है। एंड्रोजन क्या होता है? नर हार्मोन, ठीक है। आगे, रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप यानी रक्त में जो रुधिर चाप होता है कौन नियंत्रित करता है? एड्रेनल। कौन नियंत्रित करता है? एड्रेनल, ठीक है। चलिए आगे, कह रहा है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, यानी एक के बार कौन होता है? तो पपीता होता है। एक के बार होकर ये क्या होता है? गल जाता है, ठीक है। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? मादा जनन तंत्र का भाग कौन कौन, मतलब कौन नहीं? देखिए अंडाशय, क्या अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिम्ब वाहिनी भी होती है, या शुक्र वाहिका नहीं होता है। ये मादा जनन तंत्र नहीं है। चलिए आगे, कह रहे हैं द्विखंडन होता है। द्विखंडन पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, इस मैनिया में भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। टेस्टोरन, टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है, तो ये जो स्त्रावित होता है कहाँ से होता है? वृषण से। कहाँ से होता है? वृषण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार। मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है 1 मतलब कि 1400 ग्राम। कितना? 1400 ग्राम। 1400 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जब भी आवेश होगा तो माइनस 1.6 गुने 10 के पावर -19, ठीक है। देख लीजिए कौन होगा, तो जो 19 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे, खिलौना में किस सेव, देखो खिलौना में जो सेव होता है ना, सूखा सेव का उपयोग किया जाता है। कौन सा सेव का? सूखा सेव का। चलिए आगे, कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया, यानी कौन देखो विस्थापित कर रहा है, यानी कि कौन विस्थापित कर रहा है? देखो ऑप्शन नंबर सी, Fe+USO4। देखिए कॉपर को विस्थापित किया। कॉपर को है कि क्या है? विस्थापित, यानी यही है विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना, श्वेत होता है। सिल्वर का देखिए, सिल्वर का जो रंग होता है कैसा होता है? श्वेत होता है। आगे, निम्न में से कौन लवण है? कौन लवण है? NaCl, ये नमक है। नमक कैसे होता है? लवण होता है, ठीक है। ये क्या है? भस्म है। ये क्या है? अम्ल है। और ये क्या है? ये भी भस्म है। ये अम्ल है, भस्म है और ये लवण है। कह रहा है कि त्रितुतिया यानी नीला तोता का अनुसूत्र। तूतिया यानी नीला तोता का अनुसूत्र, ठीक है। नीला तोता का अनुसूत्र, तो इसमें नीला तोता का अनुसूत्र होता है CuSO4 5H2O, ठीक है। आगे चलिए, गंधक की परमाणु संख्या। गंधक का जो परमाणु संख्या होता है 16 होता है। कितना होता है? 16। गंधक की परमाणु संख्या 16, ठीक है। आगे, एक घोल नीले लिटमस पत्र को नीला करता है। घोल का pH मान होगा, यानी नीला को करता है। कैसे?
निजी लिटमस पत्र को लाभ करता है, यानी कि इसका घोल होगा 7 से अधिक। कितना होगा? एक मिनट सॉरी मतलब कि ये जो होगा ना 7 से कम, यानी कि अम्लीय होगा। तो अम्ल का पीएच मान होता है कितना? 7 से कम, यानी इसका होगा 2। ऑप्शन नंबर ए। बेंजीन का अणुसूत्र, तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, C6H6, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, तो एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ये जो सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का होता है। ये किसका सामान्य सूत्र होता है? एल्कीन का। कह रहे हैं कि वह की परमाणु संख्या होती है, वह की परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। वह की परमाणु संख्या 26 होता है। इसे Fe द्वारा सूचित किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो अन्य तत्व क्या रहेंगे? निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम। ये क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा। तो पीतल है, पीतल जो है एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4, जिसे हम अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, H2SO4। वह धातु के ऑक्साइड होते हैं। वह धातु के ऑक्साइड कैसन होगा? वह धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। वह धातु के ऑक्साइड होते हैं, वह धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, कार्बन है, कार्बन जो है क्या है? कार्बन जो है उपधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है? उपधातु। नहीं सॉरी, कार्बन है चलो कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है, कार्बन जो अपना है, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। जी आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? C2H4। आगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन CH4 है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में कौन सा क्रिया गैस है? तो हीलियम एगो अक्रिया गैस है। निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु जो होगा, उपधातु किस? कॉपर एक धातु, निकेल भी धातु है, ये भी धातु Sb, ये क्या है? उपधातु है। पौधों में शोषण होता है, पौधों में शोषण जड़ से भी होगा, पत्तियों से होगा, तना से भी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, निम्न में से सौपोषी कौन है? निम्न में से सौपोषी कौन है? हरे पौधे सौपोषी है। इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कि इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में नाइक्रोम तार। कौन सा तार का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम तार का। ठीक है, आगे चलिए क्या है कि एक यूनिट में विद्युत ऊर्जा का मान, एक यूनिट में विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, आगे किलोवाट घंटा की इकाई होती है, तो ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, आगे क्या है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? उसमें सिद्धांत पर। आगे वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। और ए मीटर को श्रेणी क्रम में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी।
विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। ठीक है। और अगर यहीं पे पूछ दिया धारा मापना है, धारा किसके मापना है? धारा जो मापना है ए मीटर से। किससे? ए मीटर से। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जल यानी कि ये क्या करता है? ये जो जल विद्युत संयंत्र है ना, ये तापीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में जो होती है निष्क्रिय गैस भरी होती है। निम्न में कौन सा पदार्थ रेयांश के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो रेयांश के लिए जो जिसको हम प्रयुक्त नहीं कर सकते कौन होता है? पानी होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ रेयांश के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो देखो, कांच को भी कर सकते, पानी को भी करते, पीतल को नहीं करते। इसका आंसर होगा सी। आंसर नंबर कितना होगा? सी होगा। इसका याद रखना। ठीक है। आगे निम्नलिखित में प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? 2 हैं। और परावर्तन के भी 2 हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो क्या होता है? रेटिना होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बट्टा साइन आर। साइन आई बट्टा साइन आर। कह रहा है एक गोलिया दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर। तो गोलिया दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण। प्लस 20 सेंटीमीटर। यानी कि एक गोलिया दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो गोलिया दर्पण कैसा होगा? तो गोलिया दर्पण कैसा होगा? तो गोलिया दर्पण जो है ना कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या निम्नांकित संबंध आर बराबर 2f। आर बराबर 2f। न्यूक्लियस शब्द द्वारा किनके द्वारा दी गई? न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने, पॉड ने, विचार नहीं, रॉबर्ट हुक ने। किसने दिए थे? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में जो भोजन है किस रूप जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है? किनके द्वारा? ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है। चलिए आगे। पौधों में पशु और कोशिकाओं को विज्ञान अधिक पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। आगे मानव हृदय घिरा होता है। मानव जो हृदय जो है किससे घिरा होता है? तो पेरिकार्डियमिया से। पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है? पित्तरस जो है यकृत से स्त्रावित होता है। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है यानी कि m बराबर माइनस के v बट्टा यू, यानी माइनस के v बट्टा यू यानी v बट्टा यू। तो आवर्धन बराबर कौन सा होगा? v बट्टा यू। ठीक है। दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र ये होता है। लेंस सूत्र ये होता है। दर्पण सूत्र ये और ये है लेंस सूत्र। ठीक है। याद रखना। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन के। कौन सा लेंस हवा से अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो देखो अब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है सीधा बनता है, छोटा बनता है, यानी वास्तविक था आभासी। प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश माध्यम जो है 2 प्रकार के होते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में होता है, मनुष्य में होता है, मधुमक्खी में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी यानी खून की कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन यानी उपयुक्त में सभी। ट्रिप्सिन यानी उपयुक्त में सभी। मुख गुहा का आहार कौन सा भाग पाचन में होता है? मुख गुहा का आहार कौन सा भाग पाचन में होता है? पाचन में होगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक जो अपना होता है आरबीसी होता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो ये जो करता है इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे जो लंबा होता है तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। अपना हो गया 80 क्वेश्चन खत्म। अब बताइएगा 80 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ और कब आपके लिए क्या आएंगे सब्जेक्टिव, ठीक है।